वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 9 अप्रैल 2022 और 9 अप्रैल 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 8 अप्रैल 1775 में बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस की स्थापना के साथ ये कोर अस्तित्व में आया था और इसी का स्थापना दिवस 8 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, लेफ्टिनेंट जनरल RKS कुशवाहा आयुध सेवा के महानिदेशक हैं। अभी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस और वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया गया। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, इसे उड़ीसा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और 1 अप्रैल को ही RBI का स्थापना दिवस मनाया गया। तो अभी तक अप्रैल में ये डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी सरकार ने संभल और किस जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो अभी यूपी गवर्नमेंट ने संभल और महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये पहली बार है जब उत्तर प्रदेश में PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनेंगे और ये दोनों ही मेडिकल कॉलेज 2024 में बनके तैयार हो जाएंगे। अब PPP मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, इस मॉडल पर ये दोनों मेडिकल कॉलेज बनेंगे। अब उत्तर प्रदेश में बनेंगे, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अभी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है उत्तर प्रदेश। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी पूरे इंडिया में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक बना है उत्तर प्रदेश। अच्छा, अभी राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट की सौर परियोजनाएं शुरू की हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीती है। अभी देवबंद में ATS प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। नवीन रोजगार छतरी योजना ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। काला नमक चावल महोत्सव ये उत्तर प्रदेश में मनाया गया। उत्तर प्रदेश में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और जो झांसी रेलवे स्टेशन है, इसका नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। DRDO ने अभी उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर खोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी किया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने की मंजूरी दी है? तो अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने की मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को।
रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अच्छा, अभी रूस ने फेसबुक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में रूस टॉप पर है। इंडिया और रूस के बीच में इंद्र एक्सरसाइज होती है। माउंट एल्बरस ये यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है। बैकाल लेक ये भी रूस में है। उरल के पहाड़ ये भी रूस में है। एलेक्सी नवेंडली, इनको अभी सखारोव पुरस्कार मिला, ये रूस में अपोजिशन के लीडर हैं। अच्छा, रूस ने जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु 3 फर्मों के साथ समझौता किया है? तो अभी अमेजन ने सैटेलाइट इंटरनेट के लॉन्च के लिए 3 फर्मों के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जैसे स्पेस एक्स सैटेलाइट इंटरनेट के लिए अपना स्टार लिंक प्रोजेक्ट चला रहा है, उसी तरह से अमेजन भी सैटेलाइट इंटरनेट को लॉन्च करने के लिए काम कर रहा है। और सैटेलाइट इंटरनेट की लॉन्च के लिए ही अमेजन ने 3 फर्मों के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की है? तो अभी कर्नाटक ने दुग्ध उत्पादों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इसी के साथ दुग्ध उत्पादों के लिए एक विशेष बैंक स्थापित करने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है कर्नाटक। अब कर्नाटक तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तावर चंद्र गहलोत। अच्छा, अभी कर्नाटक सरकार ने विनय समरस्य पहल शुरू की। कर्नाटक सरकार ने महिला @वर्क कार्यक्रम शुरू किया। पर्याय महोत्सव ये कर्नाटक में मनाया गया। कर्नाटक सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय कर्नाटक ने लिया। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव कर्नाटक में मनाया गया। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक की हुबली में बन रहा है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक की पहाड़ियों पर 12 साल के बाद अभी नील कुरिंजी के फूल खिले हैं। अभी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक टॉप पर रहा। मट्टूर गांव, इसके बारे में कई बार मैंने आपको बताया है, ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। और पूरे देश में एकमात्र ऐसा गांव है जहां पे साधारण बोलचाल की भाषा में संस्कृत बोली जाती है। कर्नाटक के 2 डांस बहुत फेमस हैं, एक है यक्षगढ़ और दूसरा है डोलू कुनीता। कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, अंसी नेशनल पार्क है, नगरहोल नेशनल पार्क है, बनरकट्टा नेशनल पार्क है और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का कृषि निर्यात पहली बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंचा है? तो अभी अपने देश भारत का कृषि निर्यात पहली बार 50 बिलियन यूएस डॉलर के पार पहुंचा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार को वर्ल्ड बैंक और AIIB से 7500 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त होगा? तो अभी गुजरात को वर्ल्ड बैंक और AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से 7500 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये ऋण मिलेगा क्यों? शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए और स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए ये ऋण गुजरात को मिलेगा। अब गुजरात तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी गुजरात सरकार ने पाल ददवाव नरसंहार के 100 साल पूरे किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। गुजरात हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई। ये इंपॉर्टेंट है, देश की पहली न्याय घड़ी गुजरात के हाई कोर्ट में लगाई गई। गुजरात राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया। गुजरात में शिवराजपुर बीच है, इसे अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था। ये गुजरात की द्वारका में है।
किसान सूर्योदय योजना ये गुजरात में शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये गुजरात में शुरू हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में बन रहा है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये गुजरात में शुरू हुई। गुजरात के मुख्यमंत्री ने ए नगर मोबाइल ऐप लॉन्च की है। विश्वामित्री नदी परियोजना इसको मंजूरी अभी गुजरात में एनजीटी ने दी है। गुजरात में नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। ये गुजरात की इंपोर्टेंट लेक हैं। और गुजरात के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अरविंद कुमार। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म और लिखा है AIIB, वर्ल्ड बैंक के बारे में आप जानते हैं, लेकिन AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चाइना की कैपिटल बीजिंग में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जिन लीकुन। कौन है? जिन लीकुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है? तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का ऋण देने के लिए मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अगर कोई युवा स्वरोजगार करना चाहता है तो मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना के तहत उसको 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है। अब ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई है, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल में है भोजताल, ये याद रखना है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? मंगू भाई से पटेल। अच्छा, अभी खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में एक कॉलर वाली बागिन के नाम से मशहूर एक बागिन थी, उसका निधन हो गया है। इसे सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता था। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए कानून बनेगा। राला मंडल अभ्यारण्य को नाइट सफारी शुरू की गई है। कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। जीवन अमृत योजना ये इम्यूनिटी के बढ़ाने के लिए थी, ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी। AFIR पंजीकरण सेवा ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट मध्य प्रदेश के हबीबगंज में स्थापित हुआ। और एक जिला एक शिल्प अभियान ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। संकल्प योजना ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए थी और मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई थी। ऐसे ही मध्य प्रदेश में एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मेघालय के गवर्नर हैं अभी प्रेजेंट टाइम पर सत्यपाल मलिक। इनको सत्य नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार, इससे अभी सत्यपाल मलिक को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस बार की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फर्स्ट नंबर पे है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सेकंड नंबर पे है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थर्ड नंबर पे है। अच्छा, इसमें जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी हैं उसमें भारत की 2 इंस्टीट्यूट शामिल किए गए हैं। IIT बॉम्बे 65वें नंबर पे है और IIT दिल्ली 72वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में लगे आपातकाल को हटा दिया गया है? तो अभी जो श्रीलंका में आपातकाल लगा था उसे अब हटा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे ने वहां पे लगे हुए आपातकाल को हटा दिया है। अब श्रीलंका तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबया राजपक्षे। अच्छा, अभी इंडिया और श्रीलंका के बीच सिली नेक्स्ट एक्सरसाइज हुई थी विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया है? तो अभी NCW यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है।
अब NCW इसकी स्थापना कब हुई? 1992 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए ATS चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी IPS नवीन अरोड़ा को उत्तर प्रदेश के नए ATS चीफ के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ATS यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड, इसके नए चीफ बन गए हैं नवीन अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 303 का सफल परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण अभी चाइना ने किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? CNSA। जैसे इंडिया की है इसरो, उसी तरह है चाइना की CNSA, चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब चाइना की बात है तो अभी बीजिंग ओलंपिक हुआ था चाइना में। यहाँ पे नॉर्वे ने 37 मेडल जीते थे और नॉर्वे फर्स्ट नंबर पर रहा था। जर्मनी ने 27 मेडल जीते, ये सेकंड नंबर पे था। और चाइना ने 15 मेडल जीते थे, ये थर्ड नंबर पे था। चीन के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है। 2021 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। चाइना ने अभी साइनोफार्म नाम की वैक्सीन बनाई। मार्स रोवर जुरोंग को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक चाइना ने ही उतारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर समिति का गठन किया है? तो अभी पश्चिम बंगाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक समिति का गठन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इस पर एक समिति का गठन कर दिया है पश्चिम बंगाल ने। ये समिति क्या करेगी? ये पश्चिम बंगाल के लिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में और क्या बेहतर हो सकता है, इसमें और क्या बदलाव किए जा सकते हैं जिससे कि स्टूडेंट को और ज़्यादा फायदा मिले, इस पर काम करेगी ये समिति। और इससे पहले महाराष्ट्र और केरल भी एक समिति का गठन कर चुके हैं। अब ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इससे पहले ये 1986 में आई थी। और जो 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें अमेंडमेंट 1992 में हुआ था। और अब पूरी की पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, पूरी की पूरी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। ये NEP 2020 के नाम से है। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, अभी डोल उत्सव, इसे डोल यात्रा के नाम से जाना जाता है, ये पश्चिम बंगाल में मनाया गया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। पश्चिम बंगाल में रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सजना खली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कर्मई धर्मा योजना, ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। कर्म साथी प्रकल्प योजना, ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। पश्चिम बंगाल में माँ योजना शुरू हुई है, इसमें 5 रुपए में खाना दिया जाता है। स्नेहर पौरुष योजना और प्रोचेष्टा योजना, ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। और आधारभूत साक्षरता सूचकांक में पश्चिम बंगाल टॉप पर रहा था और बिहार इसमें लास्ट नंबर पर रहा था। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में रणगौर पर्व मनाया गया? तो अभी राजस्थान में रणगौर पर्व मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, है हाल ही में किस राज्य में सरहुल महोत्सव मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं।
अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।